नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको RSCET के जो ओल्ड पेपर की श्रृंखला में 21 फरवरी 2021 का जो पेपर है उसको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहला प्रश्न अपन लेते हैं। एक ऐसा जो फिशिंग अटैक होता है जिसमें आपकी ईमेल पर एक लिंक भेजा जाता है और लिंक ओपन करने के बाद में आपके व्यक्तिगत डाटा दर्ज करने हेतु कहा जाता है, तो वो जो अटैक होता है उसे कहते हैं दोस्तों फिशिंग अटैक। ये साइबर अटैक होते हैं दोस्तों। इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया? दोस्तों, आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो 2000 कानून तैयार किए गए थे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तैयार किए गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है दोस्तों। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें अपन काम करते हैं। तो VLC मीडिया प्लेयर में अपन गाने सुन सकते हैं, गूगल क्रोम में इंटरनेट वगैरह चलाते हैं, MS वर्ड में टाइपिंग वगैरह करते हैं। फ्लैश मेमोरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। CD और DVD पर डाटा दर्ज करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों, CD में मैटर डालने की प्रक्रिया बर्निंग कहलाती है। विंडोज़ 8 में उससे पहले राइटिंग कहलाती थी, तो अभी विंडो 10 में बर्निंग कहलाएगी। SMTP का पूरा नाम दोस्तों, S का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल दोस्तों इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान करने का एक निश्चित नियम होता है, उसे ही प्रोटोकॉल कहते हैं। दस्तावेज़ प्रिंट करने से पहले ये देखने के लिए कि दस्तावेज़ कैसा प्रिंट होगा, कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू का प्रयोग किया जाता है। मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। आजकल जो ये मूल निवास वगैरह बढ़ाते हैं उसमें इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में एक स्थान या पाठ का चयन जिसे आप नाम और भविष्य के संदर्भ में पहचानना चाहते हैं उसे कहते हैं बुकमार्क। निम्नलिखित में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? दोस्तों, आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है पैन कार्ड और उससे संबंधित अपडेशन, कोई भी संशोधन वगैरह करना हो तो आएगा पैन कार्ड। निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का वैध उदाहरण कौन सा है? दोस्तों, ईमेल पते में एड्रेस जो होगा उसमें @ होना बहुत ज़रूरी है। तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों @ एक में ही है, तो यहाँ आप इसको सही करोगे। MWCS का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, ये होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एक ऐप है, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए। दोस्तों, मजबूत पासवर्ड होता है जिसमें कैपिटल अक्षर होता है, स्मॉल लेटर भी होता है, विशेष चिन्ह जैसे @ है वगैरह वो भी होने चाहिए, और एक अंक भी होना चाहिए, कम से कम 8 अक्षरों का होना चाहिए। तो इसमें ये ऑप्शन C होगा बिल्कुल सही। UPI का पूरा नाम? दोस्तों, UPI का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों, गलत कथन का चयन करना है। वर्ड 2010 में आप PDF फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P काम में आती है। शॉर्टकट कुंजी Gmail या ईमेल भेजने के लिए और प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। POS एक मशीन होती है जिसमें अपना कार्ड वगैरह स्वाइप करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो ये ब्राउज़र नहीं है, ये दोस्तों गलत है। MS Excel में 2010 में लेन एक फॉर्मूला है। इसमें जो ये आगे स्ट्रिंग दी है इसका आउटपुट क्या होगा? दोस्तों, इसको गिनना है स्पेस सहित 1 2 3 4 और स्पेस मिला दो 5 और 5 आगे बढ़ी हो गई, टोटल हो जाएंगे दोस्तों 10। कई बार सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोस्तों। राजस्थान के लिए SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पास प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है राजमेघ। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग किस टैब में होता है? दोस्तों, ये होता है होम टैब में, जो हर लाइन से पहले कोई भी चिन्ह या अंक डालने के लिए काम में आता है, जैसे क्रम संख्या वगैरह डालने के लिए। विंडोज़ 10 में रीस्टोर पॉइंट का उपयोग क्या? दोस्तों, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनः प्राप्त करने के लिए, अगर इनकी कोई भी तकनीकी खराबी हो जाती है, कंप्यूटर फॉर्मेट हो जाता है, फिर इसको रीस्टोर करने के लिए काम में आ जाता है, रिकवर करने के लिए सॉफ्टवेयर वगैरह। आप कंप्यूटर सिस्टम की गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हो? दोस्तों, सही विकल्प का चयन करना। सबसे पहले कंप्यूटर में पूछा सुपर सबसे तेज़, उससे थोड़ा सा हल्का मेन फ्रेम, उससे हल्का मिनी और सबसे छोटा माइक्रो। ये उल्टे क्रम में लिया, इधर से लेना है तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर हो जाता है दोस्तों।
निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एंड्रॉयड दोस्तों मोबाइल से संबंधित है। ब्राउज़र दोस्तों, ब्राउज़र है जो ये क्रोम है, और फेसबुक जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो जो भी क्रम में है इसमें आप इसको आराम से मिलान कर सकते हो। MS एक्सेल 2010 चार्ट में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है दोस्तों, ये कहलाता है आपके डाटा लेबल। आपको यह चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन कितनी दूरी पर ले जाना। दोस्तों ये होता है होम के अंदर इंडेंट। इसमें एक आता है इंक्रीज जो बढ़ाता है, डिक्रीज घटाता है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के उदाहरण है दोस्तों। सुपर स्क्रिप्ट जो स्कोर के रूप में लिखा जाता है, जैसे एक्स स्कोर है तो इसमें A4 आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट जिस पे दोस्तों अक्षरों को आधार के रूप में लिखा जाता है, जैसे C2 है, H2 है तो इसमें आ जाएगा XB। तो ये जो है इसका सही आंसर होगा। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। दो वाक्य है दोस्तों। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है दोस्तों। रोम तो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी प्राथमिक ये जो वोलेटाइल मेमोरी नहीं होती है, जो प्राथमिक मेमोरी रैम होती है वही वोलेटाइल होती है। तो इसमें वाक्य एक गलत है और वाक्य 2 सही है। विंडोज़ 10 यूज़र इंटरफेस के नीचे भाग में मौजूद होती है, जैसे आमतौर पर इसमें स्टार्ट मेन्यू होता है, स्टार्ट बटन जिस पे होता है वो कहलाती है टास्क बार। मॉडेम का संक्षिप्त नाम दोस्तों, मॉडेम का जो संक्षिप्त नाम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। ई मित्रा पोर्टल से आप किस सेवा का लाभ नहीं उठा सकते दोस्तों? बोनाफाइड बना सकते हैं, पानी का बिल भर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, लेकिन मोबाइल के बीच जो फाइलों का आदान प्रदान होता है वो दोस्तों ई मित्रा से नहीं होता है। किसका उपयोग करके 2 से अधिक मोबाइल फोनों बीच आप फाइलों को स्थानांतरित कर सकते हैं दोस्तों? ब्लूटूथ का। बहुत ही नॉर्मल सवाल पूछा गया है। कॉम्बिनेशन कुंजी क्या होती है? कॉम्बिनेशन कुंजी दोस्तों वो होती है जिसके साथ में दूसरा बटन दबाने पर ही काम होगा दोस्तों, वो होती है अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइड का उपयोग। जूम स्लाइडर दोस्तों व्यूइंग जो ड्राइंग व्यूइंग क्षेत्र होगा, एरिया होगा, उसको बढ़ाना या घटाने के लिए जूम काम में आता है। MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेंस कमांड दोस्तों, फ्रीज पेंस कमांड क्या करता है? जो रो और कॉलम अपन फ्रीज कर देते हैं वो स्थिर रहते हैं, इधर उधर अपन पेज को ऊपर नीचे स्क्रॉल करते हैं तब स्क्रॉल नहीं होते, तो कॉलम तथा रो को स्थिर करने के लिए काम में आते हैं। मान लीजिए MS एक्सेल में सेल B2, 1B2 और B3 में कुछ संख्यात्मक मान है, आपको न्यूनतम मान ज्ञात करना। न्यूनतम के लिए एक तो फॉर्मूला दोस्तों मिनिमम होता है, मिन तो याद रख लोगे दोस्तों, ये मैक्स वाले वैसे ही कट जाएंगे, और फिर मिन B1 और ये जो ए वाला है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आगे मैक्स आ गया तो मैक्स इसमें होगा ही नहीं, मिनिमम ही होगा। स्क्रीन लॉक के विकल्प जिसमें 9 डॉट्स की एक श्रृंखला बनती है, जैसे अपन स्वैप मोबाइल जो लॉक होता है तो उसमें आप स्वाइप करते हो, पैटर्न का प्रयोग करते हो तो वो स्वाइप ही कहलाता है। स्वाइप तो नहीं होता दोस्तों, पैटर्न कहलाता है। 9 डॉट्स की जो श्रृंखला होती है वो पैटर्न कहलाती है। बाकी ये एंड्रॉयड मोबाइल की जो स्क्रीन को लॉक करने के ये 4 तरीके होते हैं, स्वाइप, पैटर्न, पिन और पासवर्ड। SSO का क्या उद्देश्य है दोस्तों? SSO का उद्देश्य जो है हेल्प डेस्क की लागत को कम करना, ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, ये सभी होता है। MS पावर पॉइंट 2010 स्लाइड में किसको नहीं डाला जाता है दोस्तों? पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है उसमें आप गणितीय समीकरण डाल सकते हो, वीडियो फाइल डाल सकते हो, ऑडियो फाइल डाल सकते हो, लेकिन मॉडेम एक हार्डवेयर होता है, इसको आप उसके अंदर नहीं डाल सकते हो। दोस्तों काफ़ी प्रयास किया है, आने वाले जितने भी RSCT एग्ज़ाम होंगे उनमें जो मैं ये ओल्ड पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ बहुत ही हेल्पफुल होंगे दोस्तों। आप इनको 1 नहीं 2 बार आराम से देखें घर बैठे। अगर कोई बंदा पिछले 5 पेपर ये जो हल कर लेता है तो मेरा ये 100% दावा है कि वो RSCT परीक्षा घर बैठे पास कर लेगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखें, और भी आपको अगर पिछले 5 तक तो मैं दोस्तों करा दूंगा। अभी मेरा ये चौथा पार्ट है जिसमें मैंने 3 पेपर क्लियर करवाए दोस्तों। तो अगले वीडियो में
2 और पेपर मैं आपके क्लियर करा दूंगा। अगर डिमांड हुई तो पिछले 10 पेपर भी आपके मैं इसमें ये सॉल्व करके रख दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।